गुड मॉर्निंग। जैसा कि अपना क्लास चल रहा था मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट में टॉपिक है कौन सा? परचेज प्रोसीजर। ये तुम्हारा परचेज प्रोसीजर है। जैसे आप कोई भी अगर कंपनी चालू किए हैं, वहां से आप नए नए मटेरियल का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो नए नए मटेरियल प्रोडक्शन करने के पहले आप अपने कंपनी में रॉ मटेरियल लाइएगा। वो जो रॉ मटेरियल को लाइएगा तो उसको क्या कीजिएगा, आप खरीदिएगा, कहीं से भी खरीदिए, मार्केट से खरीदिए, लेकिन आप खरीदिएगा। वो जो खरीदना है, वो जो किसी रॉ मटेरियल को हम लोग खरीदेंगे, रॉ मटेरियल को आप जहाँ से खरीदिएगा रॉ मटेरियल को, ये जो मटेरियल को हम जो खरीदेंगे, कौन खरीदेगा? अपना ऑर्गेनाइजेशन खरीदेगा या कौन? कंपनी खरीदेगा। रॉ मटेरियल का जो खरीद रहा है वही चीज क्या कहलाता है? जो डिपार्टमेंट खरीद रहा है। कहने का मतलब मेरा जो कंपनी है, मेरे कंपनी में जो नया मटेरियल का प्रोडक्शन करवा रहा है, उसके लिए रॉ मटेरियल को जो खरीद रहा है, जो डिपार्टमेंट मेरा खरीद रहा है, वही डिपार्टमेंट को बोलते हैं कौन सा? परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट। ठीक। तो वो जो है कि परचेज डिपार्टमेंट में कैसा कैसा परचेज डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट तो यही टॉपिक है कि परचेज डिपार्टमेंट में जो रॉ मटेरियल को हम लोग खरीद रहे हैं, उसका क्या क्या प्रोसीजर है, कि कोई भी अगर मटेरियल को हम खरीदेंगे तो क्या कौन सा प्रोसीजर से गुजरेंगे। ठीक है। तो वो और आज वाली क्लास में क्या चीज है? मटेरियल मैनेजमेंट में परचेज प्रोसीजर। ठीक। ये सर परचेज प्रोसीजर अपना डिपेंड करता है कि अपना ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी कितना बड़ा है। अगर बहुत बड़ा कंपनी है तो उसके लिए परचेज, ये तुम्हारा परचेज डिपार्टमेंट भी बड़ा होगा, और यहाँ पे लोगों की संख्या, एम्प्लॉय की संख्या क्या करेगा? ज्यादा रहेगा। जब अपना डिपार्टमेंट या कंपनी अगर बड़ा है तो उसके लिए अपने डिपार्टमेंट में आदमियों की संख्या ज्यादा रखना होगा। ठीक। तो आज का क्लास होगा कौन सा? परचेज परचेज प्रोसीजर। ठीक। इसका सिंपली डिपेंड करता है कौन सा? कि नंबर ऑफ पीपल्स डिपेंड करेगा किस पे, कि अपना ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो वही चीज लिखा है ऐसा। जनरली एवरी कंपनी और बिग ऑर्गेनाइजेशन हैव सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट व्हिच प्रोक्यूर्स, ये प्रोक्यूर्स मतलब होता है खरीदना, प्रोक्यूर्स खरीदना, ये विच प्रोक्यूर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। यही चीज अगर आपने कंपनी में नया मटेरियल को प्रोडक्शन करवाना होगा तो कहीं दूसरे जगह से रॉ मटेरियल को खरीदेंगे, और ये जो खरीदेगा कुछ अलग ही डिपार्टमेंट होगा। और ये डिपार्टमेंट डिपेंड करेगा कि अपना ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है कितना छोटा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना बहुत बड़ा है, अगर अपना बिग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए तुम्हारे यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी क्या होगा? ज्यादा होगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। मतलब कि टोटली अगर बोले कि तुम्हारा परचेज प्रोसीजर किस पे डिपेंड करेगा, तो अपना ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा। अपना ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या चीज? कि अपना ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी कितना बड़ा है। कितना बड़ा कहने का मतलब क्या? स्मॉल भी हो सकता है तुम्हारा, कितना छोटा भी हो सकता है। अगर छोटा कंपनी है तो उसके लिए तुम्हारा अलग से परचेज डिपार्टमेंट आगे करोगे तो भी चलेगा। लेकिन अपना ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत बड़ा है तो उस केस में क्या करेंगे? अपना एक अलग ही परचेज डिपार्टमेंट चलेगा। अब जब भी जो तुम्हारे पास डिपार्टमेंट है, इसका कुछ अपना अपना ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब काम करने का तरीका। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या है? जो अपने कंपनी में जो रॉ मटेरियल को खरीद रहे हैं, वो सारे इसका क्या करे? पूरे कंपनी को फुलफिल करे। उसके लिए तुम्हारे कौन सा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट? तो कौन सा? जब भी यहाँ पर अगर एम्प्लॉय है, कोई भी अगर आदमी है, तो ये रॉ मटेरियल खरीद रहा होगा अगर मार्केट से, तो यह मार्केट से क्या चीज देख करके खरीद रहा होगा? कि सर मटेरियल मेरा कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा है, क्वांटिटी कैसा है, तुम्हारे क्या चीज राइट मटेरियल है या नहीं, ये सब तुम्हारे किस में आएगा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो वही चीज लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट का कौन सा होता है? राइट मटेरियल। जो भी हम रॉ मटेरियल लाएंगे मार्केट से, वो कैसा होना चाहिए? राइट होना चाहिए। जो ऑर्डर किया वही चीज होना चाहिए। राइट क्वालिटी होना चाहिए, राइट क्वांटिटी होना चाहिए। जितना अमाउंट में हम मंगवाए हैं मार्केट से उतना ही होना चाहिए, और जो क्वालिटी का मंगवाए वही क्वालिटी का होना चाहिए। रीजनेबल प्राइस। ऐसा नहीं कि रॉ मटेरियल मार्केट का रेट 20 रुपया है और आप मंगवा रहे हैं 25 रुपये में, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपली अगर बोले ऐसा है कि सर जिस रेट का, जिस प्राइस का अभी चल रहा होगा मार्केट में, वही प्राइस का क्या चीज आप अपने डिपार्टमेंट में लाइए। रीजनेबल करने का मतलब क्या चीज हुआ? कि अगर हम कहीं मार्केट में अगर भेज रहे हैं, तो ऐसा रेट रखिए उसको कि सारे लोग क्या करें? उसको खरीद सके। ऐसा नहीं कि सर एक छोटा सा मटेरियल को बहुत सारा हाई रेट रखे। ऐसा आप अगर कीजिएगा तो आपका मटेरियल का जो तुम्हारा सेलिंग है वो बहुत डिक्रीज करेगा। तो वही सर तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव शब्द है, तो उसमें तुम्हारा कौन सा? रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस कहने का मतलब क्या चीज? ऐसा रेट रखे जो सबके हित का, जो सर का रिलिएबल सोर्स। कहने का मतलब क्या चीज? जो आपने कंपनी में अगर प्रोडक्शन करवाना है, फिर रॉ मटेरियल ऐसा जगह से मंगवाइए जहां पे तुम्हारे इसका अवेलेबल हो, तुम्हारे क्या अवेलेबल हो, जो इजी में मिल जाए।
इजी वे में मिल जाए। ऐसा नहीं कि हम ऐसा रॉ मटेरियल ला रहा है जो तुम्हारा मार्केट से बहुत दूर है, नहीं, हम ऐसा सोर्स को ढूंढेंगे जो तुम्हारा क्या चीज है, जल्दी जल्दी मिल जाए, या फिर जब ऑर्डर करें तब मिल जाए। ये चीज को क्या बोलते हैं, रिलायबल सोर्सेज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रॉ मटेरियल हम मंगवा रहे हैं, मार्केट में नहीं मिल रहा है। जैसे ऐसे कभी कभी हो सकता है कि मार्केट में प्रोडक्शन का, उस मार्केट में अपना प्रोडक्शन जो कर रहे हो मटेरियल, वो बहुत बड़ा डिमांड में है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो तुम्हारा क्या चीज है, मार्केट में मिले ना रहा है। तो क्या कीजिए आप, इस डिपार्टमेंट जो आदमी होगा इसके लिए एक अल्टरनेट सोल्यूशन रखेगा। अल्टरनेट सोल्यूशन रखने का कहने का मतलब क्या चीज, कि अगर हम यहाँ से बार बार ले रहे हैं, बार बार रॉ मटेरियल उठा रहे हैं, यहाँ पे अगर खत्म हो गया तो अपने पास एक ऐसा सोल्यूशन रखना चाहिए कि यहाँ पे खत्म हो तो कहाँ से दूसरा जगह से उठा ले। ये जो दूसरा जगह से उठा रहा है, यही चीज बोलते हैं कौन सा, अल्टरनेट सोर्सेस। उसके बाद यही डिपार्टमेंट का आदमी का काम ये भी होता है कि रॉ मटेरियल अगर यहाँ पाया तो कम से कम वेस्टेज ऑफ मटेरियल हो। समझ में आया। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट कहने का मतलब कौन कौन सा, जो मटेरियल मंगवा रहे हैं वही मटेरियल होना चाहिए, राइट मटेरियल होना चाहिए, जितना क्वांटिटी मंगाना है मंगाए हैं वही क्वांटिटी होना है, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी। ये क्वालिटी का मंगवा रहे हैं, अगर फर्स्ट क्लास का क्वालिटी मंगवा रहे हैं तो फर्स्ट क्लास का होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस, रिलायबल सोर्सेस, अल्टरनेट सॉल्यूशन, अवॉइड वेस्टेज। ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट। ठीक। अब कभी कभी ये बोलता है कि सर ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ, परचेज डिपार्टमेंट में जो आदमी बैठा हुआ, इसका हकीकत में क्या क्या काम होता है। यहाँ का जो आदमी बैठा हुआ है, परचेज डिपार्टमेंट में जो आदमी बैठा हुआ है, तो इसका क्या क्या काम है, क्या क्या ड्यूटी है, तो यही चीजों को बोलते हैं, कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा, फंक्शन ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट या ड्यूटीज ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट। तो वही टॉपिक है कौन सा, फंक्शन ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट या ड्यूटी। ठीक। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे देखिए, अगर यहाँ का आदमी है, अगर यहाँ का आदमी है, अगर ये मार्केट रॉ मटेरियल को लाया तो एक ये काम क्या क्या हुआ, कि सर ये मटेरियल जो अपने पास ऐसे चेक करेगा, जो हम रिसीव कर रहे हैं मटेरियल को, रॉ मटेरियल को, वो चेक करेगा कि राइट क्वांटिटी है या नहीं, ये राइट क्वालिटी है या नहीं, या फिर क्या चीज, ये जो हम लाए हैं सरकार से ऑथोराइज है या नहीं, जितना रेट का मंगवाए तो उतना रेट का रीजनेबल प्राइस का है या नहीं, ये सब तुम्हारा क्या चीज, ये सब जो काम करेगा, चेक करेगा, यही चीज का कहलाएगा फंक्शन ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट। यहाँ वाला आदमी रॉ मटेरियल के साथ क्या क्या करेगा, वही चीज का कहलाएगा फंक्शन ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट। तो वही चीज लिखा हुआ, रिसीविंग ऑफ प्रॉपरली ऑथोराइज्ड मटेरियल। ऐसा नहीं कि हम ऑर्डर किए कुछ मटेरियल का, उसके जगह में कहीं दूसरी जगह पे मतलब मटेरियल खराब चीज का आ गया, तो नहीं, जब भी मटेरियल आएगा तो हम उसको चेक कर लेंगे कि ऑथोराइज्ड वाला मटेरियल है या नहीं। ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे नया आदमी है, नया कंपनी है, अगर नया कंपनी है तो यहाँ का, और मैं रॉ मटेरियल के साथ क्या चीज कॉन्टैक्ट करेगा, किसी अल्टरनेट सोल्यूशन के साथ, वही चीज लिखा हुआ कॉन्टैक्ट विद रिलायबल सोर्सेस ऑफ सप्लाई। आप ऐसा आदमी ये चाहेगा आदमी कि हम ऐसा आदमी के साथ कांटेक्ट करें जो जब चाहे तब रॉ मटेरियल मिल जाए। ठीक। तो वही चीज लिखा हुआ है, कांटेक्ट विद रिलायबल सोर्सेस ऑफ सप्लाई। ठीक। ये सब फंक्शन है। उसके बाद चेकिंग लीगल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा कि सर अगर हम, मेरा ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बहुत बड़ा है, तो जब हमसे रॉ मटेरियल ला रहे हैं तो 100% कॉन्ट्रैक्ट वाला आदमी होगा, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट वाले आदमी का क्या करेंगे, लीगल कंडीशन देख लेंगे कि लीगली प्रूफ है या नहीं। नेक्स्ट, ऑर्डर टू इंश्योर टाइमली रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। कहने का मतलब क्या चीज है, कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे थे, मॉडर्न टेक्निक्स में देख रहे थे JIT पढ़ते, जस्ट इन टाइम, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, जब हमको जरूरत होगा तभी मंगाए, टाइम टू टाइम। और सामने वाला आदमी भी क्या होना चाहिए कि टाइम टू टाइम मटेरियल क्या कर दे, सप्लाई कर दे, किसको, कंपनी को या परचेज डिपार्टमेंट को। तो वही चीज लिखा हुआ, ऑर्डर टू इंश्योर टाइमली रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। ठीक। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल परचेज। क्या होगा, जितना मटेरियल दिन भर का जितना मटेरियल खरीद रहे हैं, उस पूरे मटेरियल को क्या करिए, आप अपने कॉपी में बना करके क्या करिए, इसको नोट्स करके लिख लीजिए कि अपने पास पूरे दिन में इतना मटेरियल आया, इतना मटेरियल आया है, कौन सा क्वांटिटी का है, कौन सा क्वालिटी का है, कितना रेट का है, वो सब क्या करिए, तो डायरी मेंटेन करिए। तो वह चीज लिखा हुआ, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल परचेज। नेक्स्ट क्या, प्रिपेयरिंग ऑफ परचेज बजट। अब ऐसा नहीं है कि जितना आप मटेरियल खरीदे हैं, जितना आप मटेरियल खरीदे हैं, तो वो जो तुम्हारे यहाँ पे कॉस्ट जो लिख रहा है, कॉस्ट, वो क्या कीजिए, पूरा एक दिन का ऐड करके आप निकाल कर रख दीजिए कि सर अपने पास इस पूरे दिन में इतना मटेरियल का परचेज हुआ, और इतना मटेरियल परचेज होने में इतना हमको पैसा लग गया।
ठीक है। तो वही चीज वाली क्या लिखा था, प्रिपेयरिंग और परचेजिंग बजट। बजट मतलब होता है क्या चीज, अपने पास कितना पैसा आया कितना पैसा गया, वो चीज बजट। ठीक। हम क्या कर रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट जब भी यहाँ का आदमी किसी मार्केट में जाकर का ऑर्डर देता है, तो वो एक पेज में देता है जिसको स्लिप बोलते हैं। उस स्लिप का फॉर्मेट कैसा होता है, वो वाली स्लिप का फॉर्मेट होता है। हम बोल रहे हैं सर फॉर्मेट क्या है, कि कोई भी कंपनी है वो क्या कर रहा है सर, रॉ मटेरियल को क्या कर रहा है, मार्केट में परचेज करने के लिए एक रिसिप्ट भेजेगा कि हमारे पास ये चाहिए वो चाहिए, ये कम है, ये तुम्हारा मटेरियल चाहिए, इस लेवल, ये तुम्हारा कंपनी का चाहिए, इस टाइप का। तो वो क्या करता है ना कि अपना हर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी एक फॉर्मेट बना के रखता है। तो वही बोल रहे हैं कि जिस परचेज प्रोसीजर है उसमें तुम्हारे पास क्या चाहिए, पूरे तुम्हारा बना हुआ फॉर्मेट कि इसमें ऐसा ऐसा चाहिए। तो देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। हम मान लें कि सर मेरा कंपनी का नाम एक्स वाई जेड है, मेरा कंपनी का नाम क्या एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे शुरू में क्या दिखाना होगा, अपना कंपनी का नाम एक्स वाई जेड कंपनी। ठीक। उसके जस्ट बिलो, उसके जस्ट नीचे में क्या चीज, नंबर, ये रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट नंबर का मतलब कुछ चीज कि सर आप ये कितना दिन से ले रहे हैं, तो रिसिप्ट नंबर लिख के जाइए। कि जितना आप लिखेगा ना सर, ये चीज जैसे रिसिप्ट निकालिएगा तो आप अपने कॉपी में मेंटेन कीजिएगा कितना रिसिप्ट का, इसमें इस रिसिप्ट में इतना मटेरियल था, इतना चीज था, ये सब ये नंबर लिख लीजिएगा। उसके बाद डेट, पहले सर ऊपर सबसे ऊपर अपने कंपनी का नाम एक्स वाई जेड कंपनी, उसके जस्ट नीचे रिसिप्ट नंबर और डेट। ठीक। उसके बाद अपने को कौन कौन सा मटेरियल लाना है, तो क्या करेगा, अपने मटेरियल जब ऑर्गेनाइजेशन अपना बड़ा तो बहुत सारा मटेरियल लाइएगा, तो बहुत सारा मटेरियल लाइएगा तो क्या करेगा, सीरियल लिख लीजिए। तो पहले का टॉपिक कौन सा, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, मटेरियल नंबर 1, मटेरियल नंबर 2, मटेरियल नंबर 3, ऐसा। तो क्या करें, सीरियल नंबर होगा। उसके बाद आपने कंपनी में कौन सा मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, तो क्या है लिखा हुआ, क्वांटिटी रिक्वायर। आपको कौन कौन सा, जैसा हम कह रहे हैं कि अपने पास कपड़ा का थी मिल है, शुगर मिल है, तो क्या कीजिएगा, कॉटन का जरूरत होगा, ये सब क्या होगा, फैब्रिक का होगा, फैब्रिक। तो ये सब तुम्हारा क्या चीज होगा, क्वांटिटी, हमको ये सब चाहिए, क्वांटिटी रिक्वायर्ड। उसके बाद अगर क्वांटिटी रिक्वायर्ड है तो उस क्वांटिटी को कितना लाना है, तो वो सब क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल करने का मतलब क्या है, कि आप कितना क्वांटिटी को क्या किए हैं, ऑर्डर किए हैं। अब जो कौन सा क्वांटिटी को क्या ऑर्डर किए हैं, और वो जो क्वांटिटी कितना मात्रा में आप लेकर आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल करने का मतलब कि जो भी क्वांटिटी में जो भी ऑर्डर किए हैं, वो जो कोई भी क्वांटिटी जो भी मटेरियल का ऑर्डर किए हैं, तो उस मटेरियल का कितना भाव में मंगवाना है, कितना चाहिए, वो सब देना क्या चीज कहलाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल। उसके बाद कभी क्या होता है ना, ऐसा ऑथोराइज चीज मांग रहा है, वो जो तुम्हारा मटेरियल एकदम फुल्ली ऑथोराइज है, तो उसका कभी कभी कोड नंबर आता है, तो कोड नंबर लिख दीजिए। उसके बाद ये भी शो करवा दीजिए कि सामने वाला कंपनी को, सामने वाला कंपनी पक्ष अगर नहीं हो, तो आप क्या कर दीजिए कि हम अपने ये सीटवा में क्या कर देंगे कि लिख देंगे कि सर आज तक चलेगा, कल से नहीं चलेगा। उसके अनुसार क्या चीज कि अभी हमारे कंपनी में आधार कार्ड स्टोर में है, उसके बाद अगर कल तक आप नहीं भेजवाइएगा तो मेरे पास दिक्कत हो जाएगा। तो क्या एक और ऐसा कॉलम बना रहता है जो लिखा रहता है बैलेंस इन स्टोर, कहने का मतलब कि हमारे जो कंपनी है उसमें एक स्टोर होता है, स्टोर करने का मतलब मटेरियल जहाँ पर रखा था वहां पे मेरे पास अभी इतना है। अगर एक दो दिन आप नहीं भेजेंगे तो मेरे पास चलेगा, लेकिन आप अपने अनुसार इसको अंदाजा लगा लीजिए कि जिस दिन मेरा खत्म होगा आप मेरा मटेरियल क्या कर दिए, सेंड करवा दीजिए। उसके बाद ये रिमार्क होता है। रिमार्क क्या होगा कि मतलब कि इतना जो मटेरियल हम मंगवा रहे हैं, इतना जो मटेरियल मंगवा रहे हैं उसका आप रिमार्क कर दीजिए, गुड, वेरी गुड, बेस्ट, आपको जो लिखना है लिख दीजिए। उसके बाद ये फॉर्मेट के बाद एक सबसे नीचे पॉइंट लिखा रहता है, क्या चीज, साइन। जो रिसिप्ट बना रहा वो तुम्हारा लिखा, जैसे कोई भी अगर तुम्हारा कोई भी अगर तुम्हारा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में अगर मटेरियल वाले डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें तुम्हारा स्टोर रूम होता है। स्टोर रूम कहने का मतलब कुछ ही, उसमें सारा मटेरियल होगा आपको, और वो जो मटेरियल है, वो मटेरियल को तुम्हारा क्या चीज, एक ही आदमी क्या करेगा, बैलेंस करेगा। उस आदमी को बोलते हैं स्टोर कीपर। ठीक। तो वो इसका साइन होना चाहिए, स्टोर कीपर का साइन होना चाहिए। उसके बाद ये अप्रूव करने का मतलब कौन सी, अप्रूव करने का मतलब कि अपना जो कंपनी जिसका नाम से है, जिसको डायरेक्टर वगैरह बोलते हैं, तो उसका यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। ये तुम्हारा साइन। अगर आप इतना कीजिएगा, रिसिप्ट को किसी सामने वाला कंपनी बोलिए, या सामने वाला क्या चाहिए, सामने वाला मार्केट में बोलिए, अगर इतना भेजिएगा तो तुम्हारा क्या चाहिए, मटेरियल आपके पास आएगा। तो आप सिंपली कहने का मतलब क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट परचेज डिपार्टमेंट का ये सिंपली डिपेंड डिपेंड करता है क्या चीज, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है कितना छोटा है। ऑब्जेक्टिव देख लिए, फंक्शन ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट देख लिए, और फॉरवर्ड करके देख लिए।
मटेरियल मैनेजमेंट में अगर हम लोग देखें, मटेरियल मैनेजमेंट में तो बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक? लेकिन हम लोग उतना नहीं पढ़े, ये चीज़ भी नहीं पढ़ना था। आप लोग को सिर्फ 2 ही 3 चीज़ पढ़ना था, क्या चीज़? तुम्हारा मटेरियल मैनेजमेंट में देखिए, आप मटेरियल मैनेजमेंट, आप अगर सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 2-3 ही चीज़ पढ़ना है। मटेरियल मैनेजमेंट में कौन-सा? खास कर पढ़ लीजिए, कौन-सा? इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट। उसके बाद इन्वेंटरी मैनेजमेंट के बाद एक तुम्हारा ईओक्यू, ठीक? हाँ, एक होता है एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस। और अगर मटेरियल मैनेजमेंट में सेमेस्टर की पढ़ रहे हैं, तो बस 3 टॉपिक पढ़िए मटेरियल मैनेजमेंट का। कौन सा? इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ईओक्यू एंड एबीसी एनालिसिस, बस। इसके अलावा कुछ मत पढ़िए। लेकिन आप लोग का डिमांड था, उसके वजह से हमें परचेज प्रोसीजर बता दी, ठीक है? आप इसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। थैंक यू।